नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर सुनेंगे गणेश जी की कथा और माता चौथ की कथा। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, माता चौथ माता की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वे अपने भाई का चेहरा देखकर ही भोजन किया करती थी। उसका रोज का यही नियम था। जब तक वह अपने भाई का चेहरा न देखे तब तक वह भोजन नहीं करती थी। इस तरह समय बीतता रहा और उस लड़की का विवाह हो गया। अब भी वह हर रोज सुबह उठकर जल्दी जल्दी अपने घर का काम समाप्त करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाया करती थी। एक दिन रास्ते में जब वह जा रही थी तो पीपल के पेड़ के नीचे उसने गणेश भगवान की एक मूर्ति देखी। तब उसने गणेश भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे गणपति महाराज, मेरे जैसे अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिएगा। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ गई। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। अब उसका हर रोज का नियम था कि पीपल पेड़ के पास नीचे उपस्थित मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर आगे बढ़ा करती थी। रास्ते में झाड़ियों के कांटे उसके पैर में चुभते रहते थे, उसके पाँव से खून निकलता रहता था। एक दिन वह अपने भाई के घर पहुंची तो भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तब उसकी भाभी ने उससे पूछा, तुम्हारे पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे मेरे पाँव में चुभ गए हैं। उसकी भाभी ने जब यह बात भाई को बताई तो भाई ने अगले दिन कुल्हाड़ी लेकर सारे रास्ते के सभी झाड़ियों को साफ कर दिया और इस तरह से कांटे भी साफ हो गए। भाई ने कांटों के साथ साथ पीपल के पेड़ के नीचे रखी मूर्ति को भी वहां से हटा दिया था, जिसकी वजह से गणेश भगवान क्रोधित हो गए और इस प्रकार उन्होंने क्रोधित होकर उसके भाई के प्राण हर लिए। उधर लोग अब उसके भाई का अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे। तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी, आप थोड़ी देर तक रुक जाओ, मेरे पति की बहन आने वाली है और अपने भाई का मुंह दिखने बिना वह भोजन नहीं करती है, उसका यही नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी? रोज की तरह उधर अब बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल की में निकली। तब उसने देखा कि रास्ते में झाड़ियों के कांटे साफ हो गए हैं और जब वह हाथ जोड़ने लगी तब पीपल के पेड़ के नीचे उसने देखा कि वहाँ गणेश जी की मूर्ति भी नहीं है। उसे थोड़ी दूर पर गणेश भगवान की मूर्ति पड़ी हुई दिखाई दी। तब उसने मूर्ति को उठाकर साफ करके उसे फिर से उसी जगह पर रख दिया और हाथ जोड़कर कहने लगी, गणपति भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और इस प्रकार ऐसा कहकर वह आगे निकल गई। तब गणेश भगवान सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमारी पूजा कौन करेगा? तब गणपति भगवान ने उसे आवाज़ दी, बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो उसने देखा वहाँ कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना है वैसा ही कर लेती हूँ और इस तरह 7 खिचड़ी की पत्तियाँ ली और भाई के घर पहुंची। उसने देखा कि वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी रो रही थी और भाई उन सबके बीच मूर्छित अवस्था में लेटा हुआ था। तब उसने सुनी हुई आवाज़ के अनुसार पत्तियों के नियम तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया और इस प्रकार पत्तियों के प्रयोग से उसका भाई उठकर बैठ गया। तब भाई बहन से बोला, मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब उसकी बहन बोली, ऐसी नींद किसी दुश्मन को भी ना आई। और फिर उसने रास्ते की सारी बात बताई अपने भाई को। तब वो दोनों भाई बहन और लड़की की भाभी भी मिलकर भगवान शिव गणेश जी की पूजा करने लगे और व्रत भी करने लगे। गणेश भगवान, जैसे आपने उस बहन और भाई की विपत्ति दूर की, वैसे ही सबकी बहन भाई विपत्ति दूर करना और कथा सुनने वाले का संकट हरना। दोस्तों, आइए सुनते हैं चौथ माता की कथा।
प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक सेठ सेठानी थे। उनके घर बेटा और बहू भी थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करा करती थी। उनकी एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज बहू से पूछती कि बहू आज क्या बनाया है खाने में। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों को एक साथ बिठाकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात जरूर है जिस कारण मेरी पत्नी ऐसा कहती है। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा तुम रोज ठंडो बासी खाया करती हो, ऐसा क्यों कहती हो जबकि हम सब एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए हैं। तब उसकी पत्नी ने बोला हम जो भोजन खा रहे हैं वह हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाएंगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताज़ा भोजन कर रहे हैं। सेठ के लड़के ने इस बात पर खूब विचार किया। फिर एक दिन अपनी माँ से बोला मैं एक बड़े शहर में कमाने जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खाया जाएगा। माँ को मना करने पर भी बेटे ने खुद के कमाने का निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से बोला कि मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर नहीं वापस आऊँगा तब तक तुम चूल्हे पे आग मत बुझने देना। और फिर एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब वह मनी मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ गया आ पड़ा। जल्दी से पड़ोस के घर में से आग लेकर चूल्हे में रख दिया। तो ऐसे सोचकर वह पड़ोस के घर गई। पड़ोसन चौथ माता की पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा बहन थोड़ी देर में आकर जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप यह व्रत क्यों कर रही हो, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन बोली चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिलती है और मनोकामना भी पूरी होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई और उस दिन घी गुड़ और चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा के अर्घ देकर भोजन करती। ऐसा करते समय बहुत दिन बीत गए। उधर चौथ ने बहू के पति को सपने में दर्शन देते हुए कहा साहूकार के बेटे तू जाग रहा है या कि सो रहा है। पत्नी तुझे याद कर रही है, जा घर जा, उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केसर की पगलियां बनाकर बैठ जाना, आज तेरा सारा हिसाब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की, गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था और बोला आज तो मैं तुम्हें डस लूँगा, नहीं छोड़ूंगा और तेरी उम्र पूरी हो गई है। सेठ का लड़का बोला आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है, मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वह मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है, बहुत चिंता कर रही होगी, उससे मिलकर जरूर वापस आऊँगा, तो मुझे डस लेना। नाग बोला तुम अगर शपथ लेकर जाओ तो ही मैं तुम्हें जाने दूंगा, अगर तुम लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर में आकर तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार साहूकार का बेटा सांप को वचन देकर अपने घर चला गया। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके फिर एक कोने में उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, वह बोली आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं आपको उपाय बताती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पेड़ी पर इत्र और तीसरी पेड़ी पर गुलाल फूल, चौथी पेड़ी पर कंकु केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीच और 7वीं पेड़ी पर दूध से भरकर कटोरा रख दिया। इस प्रकार वह 7 पौड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पैड़ी चढ़ने लगा। पहली पैड़ी पर रेत से में लौटने लगा और कहा सेठ ने तो बहुत आराम दिया है पर क्या करूं, वचन से बंधा हूँ, मैं डसूंगा जरूर। इस प्रकार 7 ही पौड़ी पर नाग आराम करते हुए और कहता गया कि मैं डसूंगा जरूर। और इस तरह नाग कमरे में पहुंचने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं अगर इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन फिर कौन मानेगा। अब तो गणेश चंद्रमा जी और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने के लिए विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला कर दिया,
चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। बहू भी थकी हारी सो गई। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई थी। माँ उन्हें उठाने के लिए गई। माँ ने सातों पियों पर बहुत कुछ देखा तो घबरा गई और जोर जोर से बेटे बहू को आवाज लगाने लगी। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पर पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जब भगवान श्री गणेश और चौथ माता ने हमारी रक्षा की है। चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बहू बेटों की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करिए। बोलिए प्रेम से चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। रिद्धि सिद्धि नमो नमः।